पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोची रहता था जिसका नाम फ़कीर दीन था। फ़कीर दीन निहायत दयानतदार, नेक और मेहनती इंसान था। उसकी छोटी सी दुकान गांव के किनारे एक बड़े दरख्त के नीचे थी। सुबह सूरज निकलते ही वो अपने दुकान खोल लेता, जूते पॉलिश करता, टाँके लगाता और हर गाहक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता। लेकिन गरीब होने के बावजूद फ़कीर दीन के दिल में एक ही हसरत थी, काश मैं भी अमीर हो जाऊं ताकि अपने बीवी और बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा लिबास दे सकूं। एक रात जब सारा गांव सो चुका था, फ़कीर दीन अपनी दुकान पर देर तक काम कर रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज़ हवा चलने लगी। वो जल्दी से अपने औजार समेटने लगा कि इतने में उसके सामने एक बूढ़ा फ़कीर आकर रुक गया। फ़कीर ने कहा, बेटा फ़कीर दीन, मुझे पता है तू ईमानदार आदमी है, हमेशा दूसरों की मदद करता है। ले ये जूता ले ले, ये कोई आम जूता नहीं है बल्कि जादुई जूता है। फ़कीर दीन हैरान हुआ, जादुई जूता, ये क्या करता है बाबा जी? बूढ़ा फ़कीर मुस्कुराया और बोला, जो भी ये जूता पहनेगा और दिल से नेकी की ख्वाहिश करेगा, उसकी एक ख्वाहिश पूरी होगी। मगर याद रखना, अगर तू इस जूते से लालच में आ गया तो सब कुछ खो देगा। फ़कीर दीन ने अदब से जूता ले लिया और शुक्रगुजारी के अल्फाज अदा किए। वो नहीं जानता था कि ये जूता उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। जादुई जूते का पहला कमाल। अगली सुबह फ़कीर दीन ने वो जूता पहना और दिल में कहा, काश आज मेरी दुकान पर बहुत सारी गाहक आएँ। बस जैसे ही उसने ये सोचा, गांव भर के लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कोई जूता सिलवा रहा था, कोई नए जूते बनवा रहा था और कोई पैसे देने के बजाय धोवा दे रहा था। शाम तक फ़कीर दीन ने इतने पैसे कमाए जितने वो महीने भर में नहीं कमाता था। वो खुश हुआ, शुक्र अदा किया, मगर जूते की बात किसी को ना बताई। उसी गांव के करीब एक जंगल था जहां एक चालाक गीदड़ रहता था। उसका नाम कालन था। कालन बहुत होशियार मगर लालची था। जब उसे पता चला कि फ़कीर दीन अचानक अमीर हो गया तो वो शक में पड़ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कालन ने सोचा, मैं उसकी दुकान के करीब जाकर पता लगाऊंगा। एक रात वो चुपके से फ़कीर दीन के दुकान के पास गया। फ़कीर दीन गहरी नींद में था और जादुई जूता करीब ही रखा था। गीदड़ आस्ते से जूता उठाकर भाग निकला। जंगल के अंदर जाकर गीदड़ ने खुशी से जूता पहना और कहा, काश मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊं। एक ही पल में गीदड़ एक शेर बन गया। पूरा जंगल कांप उठा, सब जानवर उससे डरने लगे। वो धाड़े और खुद को सबसे बड़ा समझने लगा। मगर चंद दिन बाद उसके दिल में लालच बढ़ गई। मैं शेर तो बन गया मगर इंसान मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, मैं क्यों ना इंसान बन जाऊं। उसने जूता पहना और बोला, काश मैं इंसान बन जाऊं। और जूते ने गीदड़ का हुक्म मान लिया। गीदड़ एक खूबसूरत नौजवान इंसान में बदल गया। अब वो गांव के किनारे एक बड़े हवेली में रहने लगा। लोग उसे खान साहब कहने लगे, मगर अंदर से वो अब भी वही गीदड़ था, चालाक, झूठा और खुद गर्ज था। फ़कीर दीन जब सुबह उठा तो देखा जूता गायब है। उसका दिल टूट गया। उसने गांव भर में तलाश की मगर कुछ पता न चला। अब उसकी किस्मत फिर से वैसी ही हो गई जैसे पहली थी, कमाई कम, परेशानी ज्यादा। एक रात वो बहुत गमगीन बैठा था कि अचानक वही बूढ़ा फ़कीर दोबारा आया। बेटा, तूने जूते की कदर की थी मगर अब वो किसी लालची के हाथ लग गया है। अगर तू जूता वापस लाना चाहता है तो तेरा दिल साफ होना चाहिए। फ़कीर दीन ने वादा किया, मैं जूता वापस लाऊंगा मगर सिर्फ इसलिए कि वो किसी के नुकसान में ना जाए। दूसरी तरफ गीदड़ जानी खान साहब का गुरूर बढ़ता जा रहा था। वो गांव के गरीबों पर जुल्म करने लगा, उनके घर छीनने लगा और अपनी दौलत दिखाने लगा। लेकिन जादुई जूता हमेशा नेक दिल के लिए था, लालची के लिए नहीं। एक रात जब वो नींद में था, जूते ने खुद ब खुद उसके पाँव से निकलकर गायब हो गया। सुबह वो उठा तो फिर से गीदड़ बन चुका था। हवेली, दौलत, सब कुछ गायब। गीदड़ चिल्लाता रहा मगर अब कुछ ना हो सकता था। उसी रात जूता उड़ा हुआ फ़कीर दीन के दुकान पर आ गिरा। फ़कीर दीन ने शुक्र अदा किया और फौरन बूढ़े फ़कीर के पास गया। बाबा जी, मैंने ये जूता वापस पा लिया है मगर अब मैं इसे नहीं चाहता।
मैं चाहता हूँ ये किसी ज़रूरतमंद के काम आए। फकीर मुस्कुराया और कहा, बस यही तेरा असल इम्तिहान था। अब तू वाकई खुश नसीब है। ये जूता अब तेरे दिल की नेकी का साया बनेगा। जब भी तू किसी की मदद करेगा, ये जूता खुद तेरी मदद करेगा। फकीरदीन ने जूते को संभाल कर रख दिया। अब वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों को देने लगा। जब भी किसी के जूते में सुराख होता, वो बगैर पैसे लिए उसकी मरम्मत कर देता। और हैरत की बात ये कि उसके पास कभी पैसों की कमी न हुई। गीदड़ अब फिर जंगल में वापस आ गया था, भूखा प्यासा और पछतावे में डूबा हुआ था। एक दिन उसने फकीर को देखा जो किसी मिस्कीन को खाना दे रहा था। उसके दिल में शर्मिंदगी आई। वो बोला, ए फकीरदीन, मैं वही हूँ जिसने तेरा जूता चोरी किया था। फकीरदीन ने मुस्कुराकर कहा, कालन, तू अब भी बदल सकता है। इंसान बनने के लिए जूता नहीं, दिल का बदलना जरूरी है। ये सुनकर गीदड़ के आंखों में आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद कालन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नेकी हमेशा इनाम देती है और लालच हमेशा नुकसान। जो दिल से सच्चा और मेहनती हो, किस्मत खुद उसके कदम चूम लेती है।